हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वार्टाइल का इंडिविजुअल सीरीज़ का वीडियो अपलोड कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब कौन सी सीरीज़ होती है जिसमें एक्स के साथ साथ आपको एफ भी दिया हो। एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो का भी हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमने क्वार्टाइल के लिए क्या पढ़ा था, n+1/4, ठीक है। और डेसाइल के लिए पढ़ा था n+1/10 और वेयरएस परसेंटाइल के लिए n+1/100। खुशी की बात यह है कि डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, सो दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन एक कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, तो उसको मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं, फिर बताते हैं। ये है x की वैल्यू और देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी इज 20, 36, 44, 50, 80, 30, 20 एंड 16, ठीक है। तो कह रहा है हमें कि हमें इसमें क्वार्टाइल निकालना है। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4 होता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक और कॉलम निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने आपको हर वीडियो में बताया किस तरीके से निकालते हैं, इस वीडियो में भी बता देते हैं। पहले आप इसको एज इट इज़ लिखिए। 20 और 36 कितना हुआ, 56, 56 और 44 100, 100 और 50 150, 150 80 230, 230 और 30 260, 260 और 20 280 और ये हो गया आपका 296, ठीक। अब देखिए हमें फॉर्मूला लगाना है n+1/4, ठीक है। तो n कितना है देखते हैं। यहाँ पे n है हमारा, यहाँ पे देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन यहाँ 7.5 के आगे एक और कॉलम है दैट इज़ 8 का, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ। एक 8 का भी कॉलम है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 14 और उसका तो आपका देखिए 296 में आप जब 14 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 310, ठीक है। तो 310 हमारी n की वैल्यू आ रही है, ठीक। इसको इरेज कर दे रहे हैं, बस ये आपको बताना था मुझे। तो n की वैल्यू हमारी आ रही है 310। तो 310 + 1/4 311/4। इसको फर्दर आप डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपका 77.75, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 77.5 को हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है। इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 77 से जस्ट ज़्यादा वाला 100 वाला कैटेगरी मुझे दिख रहा है, तो मैं इसको बॉक्स बना लूँगी, ठीक है। इसी में अब देखिए मुझे क्या दिख रहा है कि जो 77 वाली कैटेगरी है वो इस 100 में आ जाएगी। तो 100 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होती है दैट इज़ 5, वही हमारा क्वार्टाइल होता है। सो हेयर द क्वार्टाइल इज़ 5। चाहे 5 लिखिए चाहे 5.0 लिखिए, बात एक ही है, ठीक। वैसे ही देखिए अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हमें कह देता कि डेसाइल या फिर परसेंटाइल निकालना है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग डेसाइल और परसेंटाइल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो पहले मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें कहता कि वी हैव टू कैलकुलेट द डेसाइल, तो हम डेसाइल कैसे निकालते हैं। डेसाइल निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/10। n हमारा क्या था 310, तो 310 + 1/10 यानी कि 311/10। इसको डिवाइड करते तो क्या आता 31.1। तो हमें देखना था कि 31.1 से ज़्यादा क्या होता। तो 31.1 से बड़ी वाली कैटेगरी हमें ये दिख रही है 56। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो है दैट इज़ 4.5, 4.5 ये हमारा डेसाइल हो जाता, ठीक। इसी तरीके से आपका होमवर्क है, आप इसी क्वेश्चन में परसेंटाइल निकालोगे, ठीक। एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है कि जैसे क्वार्टाइल हम लोगों ने पढ़ा, तो क्वार्टाइल के अंदर 3 होते हैं, ठीक है। Q1, Q2 एंड Q3। Q1 मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, n+1/4, ठीक है।
Q2 कैसे निकलेगा, ये सेम n+1/4 लिख दीजिए एज इट इज़, और इसको आप 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर देखिए Q3 कैसे निकलेगा, n+1/4 सेम लिख दीजिए, और Q3 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी सिंपल। वैसे ही देखिए डेसाइल में, जो डेसाइल होता है, डेसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 10 पार्ट्स में। तो हमारे पास टोटल 9 डेसाइल्स होते हैं, ठीक है। जैसे D1, D2, D3, D4, D5, फिर ऐसे करके पूरा 9 तक होता है, D7, D8 और ये D9। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी D निकालने को कह दे, फॉर एग्जांपल आपको कह देता है D6 निकालो, तो आपको घबराना नहीं है। आपको डेसाइल का फॉर्मूला मैंने बताया ना, n+1/10 होता है, बता दिए ना, इसको दिमाग में रखिए। क्या बोला आपको, D6 निकालना है, तो 6 के निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपसे कह रहा है D5 निकालना है, ठीक है, तो आप n+1/10 याद करके रखिए और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे कह रहा है D4 निकालना है, तो n+1/10 तो आपको याद ही है, D4 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कह दे आपको D9 निकालना है, तो n+1/10 तो आपको याद ही है, D9 निकालना है तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। वैसे ही परसेंटाइल के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। परसेंटाइल जो होता है वो एक सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, परसेंटाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू 100 पार्ट्स। तो यहाँ पे P1 से लेकर ना, परसेंटाइल तो P1 होगा ना, P1 से लेकर P99 तक होता है, ठीक। तो क्या पता आपसे पूछ ले P41 निकालो, तो आप घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है। P41 कैसे निकलेगा, हम P का क्या बताएं, n+1/100 बताएं, 41 बोल रहा है तो इसको 41 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ऐसे ही और देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे कह दिया P28 निकालो, तो हमें n+1/100 तो पता ही है, 28 हम लोग से कह रहा है ना, तो हम इस पूरे को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं, फॉर्मूला एक ही दो याद करना होता है, और उसी को हमें अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में होना चाहिए कि n+1/100 है परसेंटाइल का। अगर हमसे कुछ भी बोले, हमें P50 कह दे निकालने को, मान लीजिए आपसे कह दिया कैलकुलेट P50, तो अब आप लोग क्या करेंगे, n+1/100 तो मैं आपको बता दिए ना, इसको लिखे रहिए। आपसे कह रहा है P50 निकालने को, तो इस ब्रैकेट को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हमारा जो क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल है, इसका डिस्क्रीट सीरीज के लिए टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंडिविजुअल सीरीज मैंने पहले ही करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आज आपको कंटिन्यूअस सीरीज भी करा दूंगी, जिससे कि आपका क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखकर आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो वीडियो में तो मैं आपको एक ही या दो क्वेश्चन बता सकती हूँ, लेकिन आपके पास बुक है, आप इलस्ट्रेशन लगाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।